हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बड़ियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 10th का BTC मैथ बताने जा रहा है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 या उससे पहले कोई क्वेश्चन बाकी रह गया आपको देखने के लिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए, यानी पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में कहा गया था कि प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत होता है उसका दशमलव प्रसार निकालना है। शांत होता है दशमलव प्रसार निकालना है। क्वेश्चन नंबर पहला में हम बताए थे, जो व्यक्ति नहीं देखे जाके देख लीजिए, बताए थे शांत अशांत कैसे होता है। फिर भी यहाँ देख लीजिए कैसे होता है, यहाँ भी समझ में आ जाएगा। शांत अशांत निकालेंगे, पहले शांत अशांत निकालेंगे। यदि जो शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार निकालना है। यदि शांत नहीं हुआ, अशांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार नहीं निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि शांत होगा तो निकालना है, अशांत होगा तो नहीं निकालना है। शांत होगा तो अब निकालना है, पहले शांत कैसे होगा इसको जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 13/3125 लिखा हुआ है। 13 बटा क्या लिखा हुआ है, 3125। हल लिखे 13/3125 किए। जब सवाल में शांत अशांत चुनना होता है तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि ऊपर वाला संख्या नहीं, नीचे वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। नीचे वाला संख्या कितना है, 3125 है। जब इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ने गया तो 5 से कटा ये 625 मरतबा, फिर 5 से कटा है 125 मरतबा, फिर यह कि 5 से तोड़े तो काटे तो आया 25 मरतबा, फिर 5 से कटा है 5 मरतबा, 5 से कटा है 1 मरतबा, क्या 5 आ गया 5 गो। इस प्रकार 5 को 5 आया है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3125 से बदला, यहाँ लिख दिए, क्या लिखे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख दिए। अब क्या हुआ, ऊपर 13 रह गया, नीचे देख रहा है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 को 5 आया है तो 5 की पावर 5 लिख दिए। 5 की पावर 5 लिखने का मतलब है कि नीचे में केवल 5 आ रहा है। शर्त क्या होता है शांत का, कि जो संख्या के अभाज्य, नीचे से वाला संख्या अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर सिर्फ 2 आवे या सिर्फ 5 आवे उसमें, या 2 5 दोनों आवे तो वह शांत होता। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा संख्या, कोई दूसरा अभाज्य संख्या, जैसे 3 आ गया आपको, 7 आ गया, 11 हो गया, 13 हो गया इत्यादि, आगे भी ऐसा कोई अभाज्य संख्या एक्स्ट्रा आ जाएगा नीचे में तो अशांत हो जाएगा। यहाँ क्या देखें, सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है तो क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। जब ये शांत हो गया तो शांत होने के कंडीशन में ये दशमलव प्रसार निकालना है। अब हम दशमलव प्रसार निकालने जाएंगे। दशमलव प्रसार निकालने के लिए करना क्या होता है कि नीचे में जो 2 या 5 आता है उस दोनों को आपस में बराबर करना होता है। मतलब क्या हुआ कि 2 जो गुणनखंड में 2 रहेगा, 5 रहेगा गुणनखंड में, 2 की मान ली 2 रहा 4 गो तो 5 भी 4 गो चाहिए, 2 रहा 6 गो तो 5 भी 6 गो चाहिए, 2 रहा 3 गो तो 5 भी 3 गो चाहिए। मतलब बराबर संख्या में 2 और 5 हमें चाहिए। यदि किसी में बराबर संख्या में है तो ठीक है, बराबर संख्या में नहीं है तो बराबर करना होगा। करने कैसे, उसको यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 13/5 की पावर 5 लिखा हुआ, 5 की पावर 5 का मतलब यहाँ गुणनखंड के रूप में सिर्फ 5 है, 2 तो 1 को है, ये नहीं है। आप 5 है तो कितना 5 है, 5 को 5 है। जब 2 के पावर 5 के पावर 5 है, इसका मतलब 5 5 गो है, इसका मतलब 2 भी कितना चाहिए हमको, 5 को चाहिए। 2 5 को चाहिए तो हमको नीचे में 2 5 को लाना होगा, ध्यान रखिएगा। तब 5 के पावर 5 यहाँ नीचे लिखे, देखिए सवाल को लिखा हुआ 13 अब बट्टा नीचे 5 के पावर 5 लिखा हुआ है। तब 5 के पावर 5 हम कर दिए है, 5 के पावर 5 कर दिए है तो यहाँ क्या हुआ है, 2 के पावर 5 से हम एक्स्ट्रा गुना किए, 2 के पावर 5 से क्या किए है, एक्स्ट्रा गुना किए हैं, ताकि 2 के पावर 5 ही पुर जाए। लेकिन हम एक अकेले नीचे में ही सिर्फ गुना नहीं कर सकते हैं। करना क्या होगा कि 2 के पावर 5 से अगर हम नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी गुना करना होगा, यानी जितना हम एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, यानी जो हमें लेने के लिए एक्स्ट्रा गुना करना होता है नीचे, उसको ऊपर में भी गुना करना होता है। 2 के पावर 5 से नीचे गुना किए, 2 के पावर 5 से ऊपर भी गुना कर दिए। ऊपर वाले संख्या को गुणनखंड तोड़ देते, जैसे ऊपर में कौन है 13 है, 2 के पावर 5 है तो 13 है, 2 के पावर 5 तोड़िएगा ना तो 32 आएगा। 2 के पावर 5 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 2 लिखिएगा, सब गुणनखंड में 32 हो जाएगा। और 13 गुने 32 किए है ना तो ऊपर में आ गया है कितना, 200 व 416 आ गया है। नीचे में क्या होगा, 5 के पावर 5 था, 2 के पावर 5 था, दोनों के पावर 5 है। जब पावर बराबर होता है तब बेस गुना हो जाता है, यानी 5 2 है नीचे बेस में, बेस का मतलब ये नीचे वाला, तो नीचे वाला 5 और 2 है तो 5 दूना हो जाएगा 10, अब पावर दोनों का 5 है तो कॉमन पावर हो जाएगा, नीचे गुना होकर दोनों में कॉमन पावर 5 रहे, 5 के 5 पावर रह जाएगा, लेकिन नीचे दोनों गुना हो जाएगा, 5 दूना 10 के पावर 5 हो गया। ऊपर का तोड़ दिए तो 416 आ गया, नीचे को कॉमन हम किए 5 दूना 10 लिया, 5 5 पावर में 10 पावर 5 रह गया, तो मेरा
मेरा आ गया 416 बट्टा 10 पावर 5। 416 रहने दिए, 10 के पावर 5 का मतलब होता है 1 पर 5 को जीरो देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी लिख रहा है 10 के पावर 2 लिखा रहा था, क्या करते हैं 10 गुने 10 लिखते हैं ना, तो कितना आता है 100 आता है। इसको डायरेक्ट समझिए, 10 के पावर 2 का मतलब 1 पर 2 को जीरो। 10 के पावर 3 रहता है तो हम क्या लोग क्या करते हैं 10 गुने 10 गुने 10 करते हैं तो मेरा कितना आता है 1000 आता है। इसको डायरेक्ट समझिए, 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर कितना जीरो, 3 को जीरो है। इसी प्रकार 10 पावर 5 है, इसका मतलब 1 पर कितना जीरो होगा 5 जीरो होगा। तो लिख दिए 1 पर 1 2 3 4 5 जीरो लिख दिए। 5 को जीरो लिख दिए। 5 को जीरो वाला से जब भाग देते हैं तो हमें करना क्या है कि जैसे ही 5 जीरो से भाग दे, इसका मतलब पॉइंट के बाद 5 अंक होना चाहिए। 5 अंक होने के लिए हमको 416 में भाग देना है। 416 में भाग देना है तो 5 पॉइंट के बाद 5 अंक चाहिए, लेकिन तो तीनों अंक है तो अंतिम से काउंट करना शुरू करें। जैसे अंतिम में 6 है तो 6 यहाँ लिख दिए, फिर 1 लिख दिए यहाँ पर, फिर 4 लिख दिए। 3 अंक पुर गया लेकिन हमको 5 चाहिए, तो नहीं 5 पुर रहा है तो अपना मन से जीरो रख देंगे, जीरो फिर जीरो रख दिए। जब 5 को जीरो नीचे 5 जीरो से भाग दिया, नीचे 5 को पुर गया, तब वहाँ पॉइंट दे गया, यहाँ पर जीरो दे देंगे। तो कितना आ गया 0.00416 आ गया। ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। क्लियर ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिखा हुआ है 17/8। 17/8 लिखा हुआ है, इसका दशमलव प्रसार निकालना है तो क्या किए हल लिखे, 17/8 लिख दिए। 17/8 है, 17 ऊपर रहने दिए, 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े, नीचे रहा गुणनखंड तोड़े, 8 का तोड़े है तो क्या आया है 2 से कटा है 4 मरतबा, फिर 2 से कटा है 2 मरतबा, 2 से कटा है 1 मरतबा, 2 गुने 2 गुने 2 आया तो यहाँ लिख दिए 2 गुने 2 गुने 2। 17 ऊपर है ये है, 2 आया 3 को तो 2 का पावर 3 कर दिए। 17/2 का पावर 3 किए, पावर 3 जैसी हुआ लेकिन है किसका 2 का पावर 3 न है तो 2 कै गो है 3 गो। तो नीचे देख रहे सिर्फ 2 आया है तो हम लोग क्या जानते हैं कि 2 रहे नीचे में, या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे, कौन रहे 2 5 दोनों रहे। इस प्रकार रहेगा तो शांत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया शांत हो गया। अब जब शांत हो गया है तो हमको दशमलव प्रसार निकालना है। दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग 17 यहाँ पर है रहने दिए, यहाँ पर 17 रहने दिए। नीचे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन हमको क्या चाहिए कि नीचे 2 का पावर 3 है तो हमें नीचे में 5 का पावर 3 भी चाहिए। 5 का पावर 3 चाहिए, 5 एक भी नहीं था तो 5 का पावर 3 नीचे गुना कर दिए। जैसे ही 5 का पावर 3 से नीचे गुना किए तो ऊपर भी 5 का पावर 3 से गुना करना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए नीचे दोनों बराबर चाहिए। बराबर लाने के लिए जो एक्स्ट्रा हम ला रहे हैं 5 का पावर 3 नीचे ला रहे हैं, तो नीचे अपने मन से अकेला नहीं ला सकते हैं। जिसको हम नीचे एक्स्ट्रा लिखे 5 का पावर 3 लिखे तो ऊपर भी हमें क्या चाहिए 5 का पावर 3 लिख दिए। ऊपर मेरा आ गया 17 गुने 5 पावर 3 हो गया। 5 पावर 3 का मतलब होता है कि 125 था। 17 गुने 125 के जब गुना किए तो मेरा आया है 2125। और नीचे 2 का पावर 3 है, 10 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 10 पावर दोनों का 3 है तो 2 पंचे हो गया 10 का पावर 3। क्या हो गया 2125/10 पावर 3 हो गया। 2125 है, 10 के पावर 3 का मतलब होता है कि 1 पर कै गो जीरो 3 गो जीरो, 1 पर कितना जीरो 3 गो जीरो। तो क्या किए यहाँ लिख दिए 2125/1 पर 3 गो जीरो यानी 1000। 1000 से भाग दिए है तो 3 गो जीरो न है तो हमको पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए। 3 अंक चाहिए तो लास्ट से लेंगे। 5 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए और 1 लिख दिए। 3 अंक पुर गया, पॉइंट दे दिए। चौथा अंक बचा हुआ है 2 तो यहाँ पर 2 लिख दिए। तो कितना आ गया 2.125। ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल लिखा हुआ है 64/455। क्या लिखा हुआ है 64/455। हल लिखे 64/455 लिख दिए। 64/455 है, 64 ऊपर रहने दिए। 465 को तोड़े है अभाज्य गुणनखंड, तो मेरा आया है 5 गुने 7 गुने 13 आया। कितना आया है 5 गुने 7 गुने 13। यहाँ देख रहे नीचे में 5 है, उसके अलावा एक 7 आया है, फिर 13 आया है। तो क्या हुआ 7 और 13 एक्स्ट्रा संख्या आया है। हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। कौन संख्या चाहिए 2 चाहिए, न तो 5 चाहिए, न तो 2 5 दोनों चाहिए। 2 5 के अलावा यहाँ 7 और 13 आ गया, जो एक्स्ट्रा आ गया एक्स्ट्रा आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है लिखा हुआ है 15/1600। तोड़े है 15 ऊपर रहने दिए। 1600 को तोड़े तो मेरा क्या आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 6 आया। क्या देखिए 2 है 6 गो, 5 है 2 गो, तो यहाँ पर लिख दिए ऊपर 15 रहने दिए है और लिख दिए 2 का पावर 6 गुने 5 पावर 2 लिख दिए। देख रहे 2 का पावर 6 है, 5 पावर 2 है, नीचे में 2 6 गो है, 5 2 गो है, तो दोनों 2 और 5 सिर्फ है। तो क्या हो जाएगा ये शांत हो जाएगा। क्या हो गया ये शांत हो गया। जब शांत हो गया तो हमें दशमलव प्रसार निकालना है। दशमलव प्रसार निकालने गए तो क्या देख रहा है कि 15 ऊपर में है तो ठीक है 15 रहने दिए। 2 का पावर 6 है, 5 पावर 2 है। हम क्या जानते हैं 2 यदि 6 गो है तो 5 भी हमको 6 गो चाहिए, ये नहीं चाहिए।
अब देख रहे हैं यहाँ 2 6 गो है, 5 2 गो है, तो 5 2 गो है तो हमें लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, 4 गो 5 अभी एक्स्ट्रा लाना बाकी है। 2 के पावर 6 है, 5 पावर 2 है, तो हम क्या करें 5 पावर 4 से गुना करेंगे ताकि ये भी 5 पावर 6 पुट जाए। 15 रहने दे ऊपर, नीचे 2 पावर 6 है, 5 पावर 2 रहने दिए, एक्स्ट्रा में क्या किए 5 पावर 4 से गुना किए। क्यों गुना किए है, क्योंकि 5 पावर 6 पुराने के लिए 4 गो कमी पड़ रहा है, इसलिए 5 पावर 4 से गुना किए। 5 बार 4 से अगर हम नीचे गुना करेंगे तो 5 बार 4 से ऊपर भी गुना करना होगा, ऊपर को तोड़ देते हैं। 15 है, 5 पर 4 है, तो क्या लिखिए 15 गुने 5 पर 4 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 किए। जब गुना किए पूरा को तो आया 9375, यहाँ पर रहने दिए 9375 रहने दिए है, जबकि नीचे में मेरा आ गया 2 का पावर 6 है वो रहने दिए, 5 पर 2 है, 5 पर 4 है, मतलब 5 यहाँ 2 गो हुआ, यहाँ 4 गो हुआ, तो पूरा मिला के 6 गो हो गया, तो 5 पर 6 रहने दिए। ऊपर 9375 यहाँ रहने दिए, 2 का पावर 6, 5 पावर 6 का मतलब 2 पंचे 10 के पावर हो जाएगा 6, तो 9375 बटा 10 के पावर 6 हो गया। 9375 बटा 10 के पावर 6 हुआ है, तो पावर 6 का मतलब 1 पर 6 को जीरो, क्या किए 1 पर 6 को जीरो दे दिए। 9375 बटा 1 पर 6 को जीरो दे दिए। 6 को जीरो है तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 6 अंक होना चाहिए। 4 अंक पहले से ये खुद मौजूद है तो 4 अंक लिख दिए। 6 अंक पुराने के लिए 0 दिए, एक 0 दिए, तो क्या हुआ 2 को 0 मिलाने से मेरा 6 अंक पुर गया। 6 अंक पुर गया, पॉइंट देके यहाँ क्या किए 0 दिए, तो कितना आ गया 0.00937 आंसर मेरा हो गया है। ये क्या हुआ दशमलव प्रसार मेरा निकल गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल लिखा हुआ है कि 29 बट्टा 343, 29 रहने दिए, 343 रहने दिए। 29 यहाँ पर है, 343 को तोड़े हैं तो मेरा आया 7 गुने 7 गुने 7 आया है। 29 बट्टा 7 गुने 7 गुने 7, 3 को 7 आया है तो 7 का पावर 3 कर दिए। 29 बट्टा 7 का पावर 3 किए है। 7 का पावर 3 करने का मतलब हुआ कि नीचे में मेरा 7 आया, लेकिन हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, 5 चाहिए, 2 5 दोनों चाहिए। यहाँ 7 आ गया, 7 जैसी आया तो क्या होगा ये अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा। क्लियर। अशांत जब हो गया तो दशमलव प्रसार नहीं निकालना, सिर्फ दशमलव प्रसार किसका निकालते हैं जो शांत होता है। जो शांत होता है उसी का दशमलव प्रसार निकालना होता है, जो शांत नहीं होता है अशांत होता है उसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना होता है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल है 23 बट्टा 2 का पावर 3 गुने 5 पावर 2 लिखा हुआ है। हल लिखिए 23 बट्टा 2 का पावर 3 गुने 5 पावर 2। अब जब लिखा हुआ गुणनखंड पहले से टूटा हुआ है तो अब बताना है ये शांत है कि अशांत है। देखिए 2 का पावर 3 का मतलब 2 है, 5 पावर 2 का मतलब सिर्फ 5 है, तो 2 और 5 है तो क्या हो गया ये शांत हो गया। जैसे ही शांत हो गया तो हमें दशमलव प्रसार निकालना है। दशमलव प्रसार निकालने गए तो क्या देखा ऊपर में 23 है, नीचे 2 जो क्या गो है 3 गो है, 5 2 गो है, तो 5 भी हमें कितना चाहिए 3 को चाहिए, हमें 3 चाहिए, लेकिन 2 का पावर 3 है, 5 पावर 2 है, 5 3 लाने के लिए 1 5 और लेना पड़ेगा। 1 5 से नीचे गुना किए, 1 5 से ऊपर गुना किए, ऊपर गुना किए 23 गुने 5 किए तो आ गया 115। नीचे 2 का पावर 3 है वो रहने दिए, 5 पावर 2 और 5 पावर 1 मतलब 2 को 5 है, यहाँ 1 को 5 हो गया, 3 को 5 है, 5 पावर 3 कर दिए। 115 बट्टा हो गया 2 का पावर 3, 5 पावर 3 हो गया, 115 रहने दिए। दोनों का पावर 3 है, नीचे गुना करेंगे 2 5 10 का पावर 3 हो जाएगा। 115 बट्टा 10 पावर 3 का मतलब 1 पर 3 को 0 दिए, तो 115 बट्टा 1000 हो गया। जब भाग दिए है 3 को 0 से तो क्या हुआ है 3 अंक होना चाहिए, तो 5 है 1 है 1 है, तीनों अंक है। दशमलव के बाद देखे 5 दिए 1 दिए 1 दिए, 3 को पुड़ गया, पॉइंट दिए, अब कुछ नहीं बचा हुआ तो 0 दे दिए, कितना हुआ 0.115 हो गया। ये मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है 129 बट्टा 2 का पावर 5 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 है। हल लिखे 129 बट्टा 2 का पावर 2 गुने 5 पावर 7 गुने 7 का पावर 5। देखे यहाँ देख रहे हैं 2 है 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा में कौन चीज़ है 7 है। जब एक्स्ट्रा में 7 हो गया तो क्या हो जाएगा ये अशांत हो गया। जब अशांत होगा दशमलव प्रसार निकालते हैं इसका नहीं निकालते, क्या करते इसका नहीं निकालते हैं, इसलिए मेरा क्या हुआ अशांत हो गया, इसको यहीं पर छोड़ दिए, क्योंकि अशांत की अवस्था में हमें दशमलव प्रसार नहीं निकालना होता है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे लिखा हुआ 8वां नंबर में 8वां नंबर में लिखा क्या हुआ है कि 6/15 लिखा, कितना लिखा है 6/15 लिखा हुआ। यहाँ रहने दिए, हल में लिखे 6/15, नीचे 15 है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो गया 6/15 का हो गया मेरा 3 गुने 5 हो गया, 3 से घटेगा 6 2 मरतबा, तो ऊपर हो गया 2 नीचे बच गया 5, तो कितना हो गया 2/5 हो गया। 2/5 हुआ, जैसे ही 2/5 हुआ तो क्या हो जाएगा ये शांत हो जाएगा। शांत हो गया तो हम लिख दिए यहाँ पर शांत है। अब शांत हो गया तो हमें दशमलव प्रसार निकालना, दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करना होगा, नीचे में 5
5 अकेला है तो हमको 2 भी अकेला चाहिए। तो क्या किए, 5 था ही नीचे में, 2 से नीचे गुना किए। जैसे ही 2 से नीचे गुना किए 2 से ऊपर भी गुना करना पड़ा। ऊपर 2 दूना हो गया है 4, नीचे क्या हुआ 2 गुने 5 गुने 2 किए तो आया 10। 4/10 किए, 10 का मतलब 1 पर 1 जीरो, 1 जीरो तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए। 4 लिख दिए, 1 अंक पुड़ गया, पॉइंट दिए, 0 दिए, कितना हुआ 0.4 हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए 9वां नंबर सवाल है मेरा 35/50 लिखा हुआ है, हल लिखे। 35/50 लिख दिए, 35 यहाँ पर रहने दिए, 50 को लिख दिए, 2 गुने 5 कर दिए। यहाँ 5 से 35 कट गया 7 मरतबा, तो ऊपर कितना हो गया 7/2 गुने 5 मेरा बच गया, क्योंकि 5 से कट गया है। तो बचा हुआ कितना 2 बचा, 5 बचा, नीचे में सिर्फ 2 और 5 है, तो क्या हो जाएगा ये शांत हो जाएगा। जैसे ही ये शांत हो गया तो हमें दशमलव प्रसाद निकालना। दशमलव प्रसाद निकालने के लिए क्या जानते हैं, 2 और 5 समान संख्या होना चाहिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 भी एगो है, 5 भी एगो, समान संख्या में है। तो अब हमें गुना करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि समान संख्या में पहले से मौजूद है। अब ऊपर में 7 रहने दिए हैं, नीचे 2 गुने 5 किए तो आ गया 10। 10 आ गया, 7/10 जब किए हैं तो 7 में जब 10 से भाग देंगे, इसका मतलब 1 जीरो है, 1 जीरो के लिए 1 अंक चाहिए। 1 अंक 7 खुद दे है, 1 अंक पुड़ गया, पॉइंट दे दे, यहाँ पर 0 दे, कितना हुआ 0.7 हो गया। तो मेरा आंसर कितना हो गया 0.7 हो गया। 10वां नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 77/210। 77/210 का मतलब 77 है, नीचे 210 है, गुणनखंड तोड़ेंगे नीचे वाले संख्या को। नीचे मेरा 210 है, तोड़े है तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 आया है। 7 से 77 कटेगा 11 मर्द, ऊपर हो गया 11, नीचे में 2 3 5 आ गया। तो नीचे में क्या लिखे 2 गुने 3 गुने 5 हो गया। अब देख रहे नीचे में 2 है, 5 तो है ही है, लेकिन एक्स्ट्रा में कौन संख्या आ गया 3 आ गया। जैसे ही 3 एक्स्ट्रा संख्या आ गया तो क्या होगा मेरा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ अशांत हो गया। दशमलव प्रसाद हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। पीछे का कोई चैप्टर या अगला कोई चैप्टर आपको देखने का बाकी है या प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके अगला चैप्टर देख सकते हैं। कोई भी चैप्टर में 10 में BTC किताब में कहीं पर सवाल प्रॉब्लम है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ लिंक ना मिल पाए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारा का अलग अलग आपको प्ले लिस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन मिलेगा। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए साथ में, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। बाय जब तक के लिए।